हेलो नमस्कार। आज के इस वीडियो में जो अपन पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव, इस टॉपिक पर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। तो विद्युत विभव का जो अपन स्टार्टिंग में एक सूत्र पढ़ के आए थे कि V बराबर W/Q, किसी आवेश Q को अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो कार्य बटा वह आवेश उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। विभवांतर के पद में भी यही सूत्र WAB बटा Q, सेम यही सूत्र। तो अब उसके बाद में एक और सूत्र विभव का पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। तो r दूरी पर जो विभव है वो ज्ञात करते हैं KQ/r। तो इन जो विभव के जो अपने सूत्र है या विभवांतर के जो सूत्र है इस पर न्यूमेरिकल। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है वो है कि किसी बिंदु आवेश और उस आवेश का मान जैसे अपने को दे रखा है 5 माइक्रोकूलाम। किसी बिंदु आवेश 5 माइक्रोकूलाम से 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात करो, ये वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब इसमें जान दो सबसे पहले कि इसमें दिया हुआ क्या है। एक बिंदु आवेश है जिसका मान है 5 माइक्रोकूलाम, तो उसको मान लिया कैपिटल Q बराबर 5 माइक्रोकूलाम। अगर इसको MKS में चेंज करें तो ये हो गया 5 × 10⁻⁶ कूलाम। ठीक है, उसके बाद में जो दूरी दे रखी है उस दूरी को अपन स्मॉल r से दर्शाते हैं और इस स्मॉल r का मान दे रखा है 9 सेंटीमीटर और इसको भी कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। तो ये हो गया 9 × 10⁻² मीटर। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। सेंटीमीटर को अगर बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं और 100 का मतलब 10⁻² और ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी -2। तो डायरेक्ट याद रखो कि माइक्रो है, माइक्रो को उठाना हो तो 10⁻⁻⁶, सेंटी को उठाना है तो 10⁻²। तो अब ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इस थ्योरी का है, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर। ठीक है, वो दूरी दे रखी है, वो बिंदु आवेश दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला है वो काम में लेंगे। V बराबर KQ/r। इससे अपन अगर सरल करें तो K का मान 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये K का मान क्यों रखा है, वायु या निर्वात का, क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ माध्यम के बारे में। जब तक नहीं लिखा हुआ होता माध्यम के बारे में तब कौन सी कंडीशन मानते हैं, वायु या निर्वात की। तो K का मान 9 × 10⁻⁹, Q का मान 5 × 10⁻⁶ बटे दूरी का मान है 9 × 10⁻²। तो अब इसको अपन सरल करेंगे तो ये 9 तो कैंसिल हो गया 9 से, और 10 की पावर कितनी है वो देखना है। तो 5 × 10⁻⁹ -6 कितनी बच गई 3, ये ऊपर जाएगी 2, किसकी हो जाएगी प्लस की, तो 5 × 10⁵ वोल्ट। ये अपना आंसर हो गया। विभव का मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो ये हो गया 5 × 10⁵ वोल्ट। इतना विभव इस आवेश से कितनी दूरी पर होगा, 9 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है कोई आवेश जो है अपने को दिया हुआ है, उसका मान जैसे मान लिया 2 माइक्रोकूलाम। कितना आवेश दे रखा है, 2 माइक्रोकूलाम। इस आवेश को
अनंत से विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य है, लाने में किया गया कार्य, वो कार्य अपने को दे रखा है, उसको 20 जूल, कितना किया गया कार्य 20 जूल है। तो उस बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी अपने को विभव ज्ञात करना है। अब इसमें जो चीज़ दे रखी है वो अपन लिखो, किसी आवेश 2 माइक्रो कूलाम को अनंत से विद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य वो दे रखा है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला जो पहले में लगा था वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है क्वेश्चन की वो किस सूत्र के अनुसार है, इस सूत्र के अनुसार। तो इसमें जो आवेश है कितना दे रखा है जिसको लाया जाता है 2 माइक्रो कूलाम, तो आवेश का मान है 2 माइक्रो कूलाम, जिसको अपन कन्वर्ट करके लिखे MKS में, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। इसके बाद में कहाँ से, अनंत से, तो जो कार्य किया जाता है उस बिंदु तक, वो कार्य अपने को दे रखा है कितना 20 जूल। ये MKS में ही है तो इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब इसमें विभव का कौन सा सूत्र लगेगा, विभव का सूत्र लगेगा कार्य बटा आवेश, जिसको उस बिंदु तक लाया जाता है। कार्य कितना है 20 जूल और आवेश कितना है 2 × 10⁻⁻6। सरल करेंगे इसको तो ये हो गया 10 × 10⁻6 वोल्ट। ठीक है, तो अब 10 की पावर कितना हो गया ये 7 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये विभव के 2 न्यूमेरिकल। इसके बाद तीसरा न्यूमेरिकल अगर अपन पढ़ें, जैसे कोई न्यूमेरिकल है कि किसी बिंदु P पर विभव का मान, किसी बिंदु P पर विभव का मान दे रखा आपको 20 वोल्ट। ठीक है, अब किसी अन्य बिंदु Q से आवेश, और वो जो आवेश है वो आवेश मान लो 2 × 10⁵ कूलाम है। कितना आवेश दे रखा है ये 2 × 10⁵ कूलाम। इस आवेश को किसी बिंदु P पर विभव का मान 20 वोल्ट है, किसी अन्य बिंदु Q से आवेश 2 × 10⁵ कूलाम को बिंदु P तक लाने में किया गया जो कार्य, लाने में किया गया जो कार्य है वो कार्य मान लो 8 × 10⁻6 जूल, इतना कार्य। ठीक है, 8 × 10⁻6 जूल कार्य करना पड़ता है। तो
आपको ज्ञात करना है वी क्यू। वी क्यू का मतलब बिंदु क्यू पर विभव का मान। तो दो बिंदुओं के विभव है, एक बिंदु P पर विभव है जिसका मान कितना है 20 वोल्ट, और एक बिंदु Q है जिस पर आपको क्या करना है विभव ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज़ दे रखी है उसमें लिखो VP, मतलब P पर विभव। P पर विभव कितना है 20 वोल्ट है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा बिंदु Q है, उस Q बिंदु पर विभव आपको ज्ञात करना है, उस Q बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। अब किस बिंदु से, उस Q से और उस P तक, Q से P तक लाने में जो किया गया कार्य है। तो अब इसमें ध्यान दो कि पहला बिंदु क्या दे रखा है अपने को, Q दे रखा है, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है P दे रखा है। तो जो कार्य है उसको अपन किस प्रकार से लिखेंगे QP, ठीक है। Q से P तक लाने में किया गया कार्य कितना दे रखा है, लाने में किया गया कार्य 8 × 10⁶ जूल। कितने आवेश को, आवेश का मान कितना दे रखा है, आवेश का मान दे रखा है 2 × 10⁵ कूलाम, इस वाले आवेश को, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इसमें विभव दो बिंदुओं पर है, विभव दो बिंदुओं पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया विभवांतर, क्या हो गया विभवांतर। तो किसका सूत्र काम में आएगा, विभवांतर का सूत्र काम में आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे VQP, मतलब Q से P तक, जो Q और P के मध्य विभवांतर, आवेश को कहाँ से Q से कहाँ तक P तक। तो ये जो विभवांतर का जो सूत्र होगा वो क्या होगा WQP बट्टा वह आवेश, कार्य बट्टा आवेश। अब इसमें ध्यान दो, ये जो कार्य है कितना दे रखा है 8 × 10⁶ जूल, और आवेश कितना दे रखा है 2 × 10⁵, ठीक है। ये अपना क्या आ गया विभवांतर। सरल कर लो इसको, कितना आएगा ये 4 × 10⁻⁴, मतलब 10। तो 4 × 10 भाई 10⁻⁶, 10⁻⁵, कितने बचेगा 10⁻⁴, और यहाँ 8 बाई 2 कितना बचेगा 4। तो कितना मान आ गया विभवांतर का 40, ठीक है। विभवांतर नहीं ज्ञात करना था, इसमें से एक बिंदु पर विभव पता है और दूसरे पर अपने को ज्ञात करना है। तो विभवांतर क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो VQP इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंतिम बिंदु पर विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु पर विभव। Q से P तक ले जाया जा रहा है, तो P अंतिम हो गया और Q प्रारंभिक हो गया। अब इसमें से वैल्यू कौन सी दे रखी है आपको, इसमें वैल्यू दे रखी है P पर। तो P पर कितना है 20 है, ठीक है, और Q पर आपको क्या करना है ज्ञात करना है। तो ये जो अपन पक्षांतरण करेंगे 20 का तभी आ जाएगा। तो इसमें आपको जैसे ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें ऐसे लिख लो कि बिंदु Q पर, किस पर, मान लो कौन सा दिया हुआ है Q पर विभव आपको दिया हुआ है, और ज्ञात किस पर करना है P पर, ठीक है। कि किसी बिंदु Q पर विभव का मान 20 वोल्ट है, किसी अन्य बिंदु P से आवेश को कहाँ लाया जाता है ठीक है, कहाँ से लाया जाता है आवेश को, इस बिंदु Q से बिंदु P तक। तो क्या हो गया QP, प्रारंभिक बिंदु वही है Q, अंतिम बिंदु क्या है P। तो यहाँ क्या हो जाएगा वही VQP, अंतिम क्या है P, प्रारंभिक क्या है Q। ऐसे ही लिखा हुआ है ना, Q से कहाँ तक P तक। तो अब इसमें कौन सी वैल्यू दे रखी थी आपको VQ की, कौन सी दे रखी है VQ, कितना दे रखा है VQ का मान 20 वोल्ट। तो ये किस प्रकार से लिखेंगे VP माइनस 20,
और ये Vp की वैल्यू कितनी हो गई 40 प्लस 20 मतलब 60 वोल्ट। कितनी वोल्ट हो गई 60 वोल्ट हो गई। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लो कि कौन सा सूत्र काम में आएगा। क्या क्या दे रखा है, बिंदु Q पर विभव दे रखा है, बिंदु P पर ज्ञात करना है, आवेश को कहाँ से लाया जाता है Q से P तक लाया जाता है, प्रारंभिक बिंदु Q है, अंतिम बिंदु P है। ठीक है, तो दो बिंदु हो गए, कौन सा सूत्र काम में लेंगे विभवांतर का, कार्य वाला सूत्र लेंगे क्योंकि कार्य दिया हुआ है इसमें। तो अब ध्यान दो VQP अंतिम माइनस प्रारंभिक, VP माइनस VQ कार्य और आवेश का मान लिखा, और फिर जो ये VQ भी दे रखा है इसको पक्षांतरण किया, कितना उत्तर आ गया 60 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें सिंपल से न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखोगे कि इसमें सूत्र पूछा तो विभव एक बिंदु पर ही है, पूछा तो एक ही बिंदु पर है, लेकिन फिर भी कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं विभवांतर का, क्योंकि आवेश अनंत से नहीं लेके आया जा रहा, एक बिंदु से दूसरे पर लेके आया जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। आवेशों का निकाय का मतलब बहुत सारे आवेश है और उन सब आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर क्या करना है विभव। और वो सारे जो आवेश है वो सब कैसे आवेश है बिंदु आवेश है। कैसे आवेश है बिंदु आवेश। जैसे यहाँ पर अपन माने कि भाई ये कोई आवेश है Q1 आवेश, ये कोई दूसरा आवेश है Q2, ये तीसरा आवेश Q3। ऐसे ही इसमें जो आवेश दे रखा है N आवेश है। कितने आवेश है इसमें N आवेश, Q1 Q2 Q3 Q1 सबके अलग अलग मान है। ठीक है, और सब अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब कोई बिंदु है यहाँ पे, जैसे ये वाला बिंदु है P, इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, परिणामी विभव। तो इस बिंदु P पर जो विभव है इस आवेश के कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण, सबके कारण होगा। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, इसका परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, कुल कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दो कि जैसे ये दूरी मान ली अपन ने, ये वाली दूरी R1, कितनी दूरी मान ली R1, पहले आवेश से दूरी। दूसरे आवेश से जो दूरी है वो मान ली R2। इसमें दिशा नहीं दर्शाते, जैसे विद्युत क्षेत्र में दर्शाते हैं ना, वैसे इसमें दिशा नहीं दर्शाते, क्योंकि विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब ऐसे ही तीसरे की जो दूरी है वो दूरी कितनी मान ली R3, और ऐसे ही लास्ट जो N दे रखा है उसकी दूरी कितनी मान ली Rn। तो अब उसी तरीके से ज्ञात करना, सबके कारण अलग अलग ज्ञात करो और सबको क्या कर दो जोड़ दो। तो पहले Q1 के कारण, बिंदु आवेश Q1 के कारण P पर विभव। ये सारे आवेश कैसे हैं बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q1 के कारण P पर विभव। तो बिंदु आवेश के कारण जो सूत्र होता है वो क्या होता है KQ/R। तो ये हो जाएगा KQ1/R1, KQ1/R1। इसको मान लो V1। ऐसे ही बिंदु आवेश Q2 के कारण P पर विभव V2, वही सूत्र KQ/R। इसमें Q का मान कितना है Q2 है और दूरी कितनी है R2। अब
ऐसे ही अपन सबके लिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी आवेश दे रखे हैं सब आवेशों के कारण। तो कौन सा आवेश बच गया, एन हुआ। इसको किससे लिखा है, क्यू एन। तो क्यू एन आवेश के कारण, तो इसको अपन लिख रहे हैं क्या, वी एन, और वही सूत्र के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू एन अपॉन आर एन, ठीक है। ये विभव के सूत्र से। अब ये जो अलग अलग ज्ञात कर लिया, परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, इन सबको जोड़कर ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा। उस परिणामी को मान लिया Vp, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको जोड़ देंगे, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि अगर माइनस आवेश है, जैसे ये माइनस है, तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें V1 की वैल्यू लिखो के Q1 अपॉन R1, के Q2 अपॉन R2, ऐसे ही सब की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, प्लस के QN अपॉन R। अब ये वाला जो है, इसमें ध्यान दो, के तो सब में है, तो के तो आ गए बाहर, और ये योग सम्मिशन, ठीक है। अब इसमें अपन यहाँ लिख दे Q बट्टा R, यहाँ लिख दिया I, और I की वैल्यू लिख दी 1 से n तक, और यहाँ भी लिख दिया I, और I की वैल्यू 1 से n तक। जैसे पहले अपन I बराबर 1 ले, भाई के तो सब में आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में। तो I बराबर जैसे ही अपन 1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, के Q1 R1, के Q1 R। फिर दूसरा I बराबर 2 लिखेंगे, उससे पहले सम्मिश्रण क्या बताता है, प्लस का निशान लगो, और अब I बराबर क्या लिखेंगे, 2, फिर प्लस I बराबर 3, फिर प्लस I बराबर। तो इस तरीके से अपन ये, तो ये एक डेरिवेशन है, नाम मात्र की डेरिवेशन है, ठीक है। ये आपको सिर्फ इतना पता होने के लिए है कि कैसे ज्ञात करते हैं परिणामी, जब बहुत सारे आवेश हो और उन सब आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो कैसे ज्ञात करते हैं, सबके कारण अलग अलग ज्ञात कर लो और सबको क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। इस प्रकार से अपन ज्ञात करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए ये आपको काम में आने वाले, किसके लिए, न्यूमेरिकल। जैसे आपको कह दिया कि ये 2 माइक्रोकुलाम है, ये 4 माइक्रोकुलाम है, ये 6 माइक्रोकुलाम, 3 आवेश है। इन तीनों आवेशों के कारण यहाँ ज्ञात करना विद्युत विभव, और ये दूरी दे रखी है, ये दे रखी है, ये दे रखी है, परिणामी विभव ज्ञात करो, या P पर कुल विभव ज्ञात करो। तो अलग अलग ज्ञात कर लो, ये ज्ञात कर लो, ये ज्ञात कर लो, ये ज्ञात कर लो, तीनों विभव ज्ञात करके तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, जोड़ दो, तो क्या जाएगा, परिणामी विभव आ जाएगा, ठीक है। सिंपल डेरिवेशन है, सिर्फ नाम की डेरिवेशन है। एक न्यूमेरिकल अपने जो बुक में है वो ध्यान दो। एग्जाम्पल है कि 2 आवेश दे रखे हैं, एक तो आवेश है 4 × 10 की पावर -9 कूलाम आवेश, ठीक है, और दूसरा आवेश है माइनस का है, ऋणावेश है, ये -3 × 10 की पावर -9 कूलाम। ये आवेश, इनके मध्य की दूरी मध्य की जो दूरी दे रखी है वो है 10 सेंटीमीटर,
कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद में लिखा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, ये लिखा हुआ, ये न्यूमेरिकल है। तो अब इसमें ध्यान दो, ये जो अपन लास्ट डेरिवेशन की उसी के अनुसार होगा। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ दी हुई है उसको लिखो आप। दो आवेश दे रखे हैं, जैसे ये आवेश है Q1, इसका मान दे रखा 4 × 10⁹ कूलाम। और ये दूसरा आवेश है, इसको मान लिया आपने Q2, और वो है कितना -3 × 10⁻⁻9 कूलाम। इन दोनों के बीच की दूरी जो है, इस बिंदु को A मान लो और इसको B मान लो, बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये MKS में है, ये MKS में है, तो इस दूरी को भी किस में लिख देंगे अपन MKS में। तो वो जो दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसको अपन कितना लिख देंगे 10 सेंटीमीटर को 10/100, मीटर पे 10/100, और कितना बच गया ये 0.1 मीटर। तो कितना हो गया ये 0.1 मीटर। ठीक है, ये इनके बीच की दूरी है। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा। भाई यहाँ पर होगा या यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, इस रेखा पर कहाँ विभव का मान शून्य होगा। तो इसमें अपन मान लेंगे कि भाई इस बिंदु पर विभव क्या है शून्य, और उस बिंदु को नाम दे दिया P। क्या दे दिया P, कि ये कोई बिंदु P है और इस पर विभव कितना है शून्य। तो यहाँ अपन लिखेंगे कि माना बिंदु P पर विभव का मान शून्य है, विभव का मान शून्य है। और इस बिंदु को अगर आपने मानना है तो कहाँ मानना है ये भी लिखना पड़ेगा। तो या तो आप इसकी A से दूरी बता दो या B से दूरी बता दो। ठीक है, जैसे इस पर अगर विभव का मान शून्य भी आ गया तो आपको पूछा वो बिंदु है कहाँ, वो बिंदु है कहाँ, यही तो पूछा है कि किस बिंदु पर। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिंदु है कहाँ, वो A से कितनी दूरी पर है या B से कितनी। तो आपने जैसे ये मान लिया कि ये A से X दूरी पर, कितनी दूरी पर है ये X दूरी। तो आगे तथा AP बराबर क्या है X। क्या माना आपने AP बराबर X, मतलब A से दूरी मान ली और उस दूरी को X माना है, X का मान ज्ञात करके बताना है, वो इसका क्या होगा उत्तर होगा। ठीक है, किस बिंदु पर, तो बिंदु P पर, और वो कितनी दूरी पर है X पर, और उस X का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब ध्यान दो कि ये दूरी तो आपने मान ली X, यहाँ ये भी मान लिया कि विभव कितना है शून्य है, यहाँ विभव शून्य है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये विभव यहाँ इस बिंदु पर विभव कितने आवेशों के कारण है, दो आवेशों के कारण, एक इस आवेश के कारण और एक इस आवेश के। तो परिणामी कैसे होगा, इसके कारण और इसके कारण दोनों का क्या करेंगे योग करेंगे, और उसको किसके बराबर रखेंगे, उसको 0 के बराबर, क्योंकि 0 दे रखा है ना, ये तो 0 दे रखा है। तो जैसे ही अपन 0 के बराबर करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, X का मान आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से ध्यान दे लो कि यहाँ विभव का मान शून्य, यहाँ विभव का मान कितना है शून्य। आप यहाँ से ज्ञात करो कि कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, इसके कारण ज्ञात कर लो,
इसके कारण ज्ञात कर लो v1 और v2, दोनों को जोड़ दो और वो वैल्यू किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर, और फिर आप पक्षांतरण करोगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान है। तो सबसे पहले Q1 के कारण P पर विभव, इसको मान लिया V1। तो क्या सूत्र काम में लेंगे इस V1 को ज्ञात करने के लिए, वही KQ/R। तो KQ/R, Q की जगह क्या आएगा Q1, और R क्या होता है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। कितनी दूरी है यहाँ पर, x, तो KQ1/x। यह तो आ गया किस आवेश के कारण, Q1 के कारण P पर विभव, समीकरण नंबर 1। और इससे पहले आप इसमें मान रख लो, इसमें क्या कर लेते हैं अपन, मान रख लेते हैं। तो यहाँ K का मान लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आगे पक्षांतरण करेंगे ना, तो K से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर कैंसिल नहीं होता तो अपन K का मान लास्ट में लिख देंगे, अभी नहीं लिख रहे। तो Q1 का मान कितना है, 4 × 10 की पावर -9 आना ही है। तो 4 × 10 की पावर -9 इंटू K बटे क्या है, x। ये तो आ गया Q1 के कारण विभव। अब उसके बाद में कौन से आवेश के कारण विभव है, Q2 के कारण। तो Q2 के कारण विभव, तो Q2 के कारण जो विभव, उसको क्या मान लिया, V2 मान लिया, उसको क्या मान लिया, V2। वही सूत्र KQ/R। तो K, अब QR, Q क्या है, Q2 है, तो KQ2/R। R क्या होता है, उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं ना। तो ये दूरी आपको ज्ञात करके लिखनी है, ये वाली दूरी। तो ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरी दूरी दे रखी है 0.1, इसमें से ये घटा देंगे तो ये वाली बच जाएगी। तो ये हो गई 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x। तो ये वाली दूरी यहाँ आ जाएगी 0.1 माइनस x। Q2 का मान लिख दो, कितना मान दे रखा है, -3। तो माइनस आएगा इसमें, -3 × 10 की पावर -9। और K का मान अभी नहीं लिख रहे, हो सकता है लास्ट में कैंसिल हो जाए, K से K क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। अगर नहीं होता तो लास्ट में मान लिख देंगे। और 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x, दोनों आवेशों के कारण P पर विभव ज्ञात कर लिया। तो बिंदु P पर कुल विभव, बिंदु P पर कुल विभव कैसे ज्ञात करेंगे, जोड़कर ज्ञात करेंगे, V1 प्लस V2। तो अब V1 प्लस V2 दोनों के मान लिखो, V1 का मान लिखो और V2 का भी लिखो। तो V1 का मान ये है 4 × 10 की पावर 9 माइनस का बटे x, फिर प्लस, और ये वाला मान, ये मान कितना है, -3 × 10 की पावर -9 के 0.1 माइनस x। ये V1 का मान है और ये V2 का मान है। V1 प्लस V2 किसके बराबर है, VP के बराबर है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि इस बिंदु पर, जो बिंदु P है ना, उस पर विभव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप VP बराबर कितना रखोगे, 0। तो यहाँ आगे अपन करेंगे कि VP बराबर 0 रखने पर VP का जो मान है विभव का बिंदु P पर, उसका मान कितना रखेंगे, 0। तो अब इसको देखो आगे सरल करो, 0 बराबर 4 × 10 की पावर -9 K बटा x, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 × 10 की पावर -9 K बटा 0.1 माइनस x। ये वाला इस साइड आएगा, ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, 4 × 10 की पावर -9 K बटे x बराबर 3 × 10 की पावर -9
के 0.1 माइनस एक्स। ये पक्षांतरण होते किसके हो गए, दोनों प्लस के हो गए। अब इसमें ध्यान दो कैसे के क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए अपन ने मान नहीं लिखा था। अगर ये कैंसिल नहीं होते तो यहाँ मान लिख देते अपन, ठीक है। तो अब उसके बाद में 10 की पावर माइनस 9 से भी 10 की पावर माइनस 9 कैंसिल है, तो क्या बचा अपने पास में, यहाँ तो 4/x बचा है और यहाँ क्या बचा है 3/0.1 माइनस एक्स। वज्र गुणा करके इसको सरल करें तो 4 × 0.1 माइनस एक्स और 3x, ये इससे इंटू हो गया, ये इससे वज्र गुणा किया। अब इसको ध्यान दो, इंटू किया 0.4 हो गया, ये कितना हो गया 4x हो गया, ये कितना हो गया 3x हो गया, ठीक है। अब पक्षांतरण करो, जैसे ही अपन पक्षांतरण करेंगे 0.4 ये वाला प्लस का हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7x, और x का मान, तो x का मान ये 7 इसके कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 0.4/7 ये आ गया x का मान। किस में है ये, मीटर में, किस में है ये, मीटर में। तो आप 4 में 7 का भाग दो और फिर दशमलव लगाओ, जो भी मीटर है वो आंसर है, ठीक है। ये भाग सरल करते ही आए समझ में। तो लगभग जो भी आंसर है आप भाग दे के इसको क्या कर लोगे, सरल कर लोगे, ठीक है। 0.05 के समथिंग ये आंसर होगा। अब देखो इसमें एक तो ये आंसर हो गया, दूसरा इसका और भी आगे, यह तो अपन ने जो प्रश्न में क्या कहा है कि मिलाने वाली रेखा पर, कहाँ पर, तो मिलाने वाली रेखा पर एक तो अपन अंदर मान लिए, ठीक है। हो सकता है कि इन बिंदुओं के बाहर भी हो सकता है वो बिंदु, जैसे ए और बी के बीच में, तो ये हो गया। इसको अगर और बढ़ाएं, ये भी तो मिलाने वाली रेखा ही है, ये भी तो क्या है, मिलाने वाली रेखा। हो सकता है यहाँ पर भी वो क्या आ जाए 0, तो उसको भी अपन ज्ञात करेंगे कि भाई इस बिंदुओं के बाहर तो विभव शून्य है या नहीं, अगर है तो वो दूरी भी ज्ञात करके बताएंगे। तो इसी के बाद में अपन इसको और आगे करेंगे। समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लो क्या सवाल था। वो बिंदु पूछा था आपको जहाँ विभव कितना होना चाहिए, 0, और उस रेखा पर, ठीक है। तो इस रेखा पर आपने कहीं मान लिया और वो कितना मान लिया आपने, इससे x दूरी मान ली, ठीक है। तो अब इस पर विभव 0 है, तो आप पहले तो ये ज्ञात करो कि इस पर विभव कितना है। इसके कारण भी है, इसके कारण भी, दोनों के कारण ज्ञात कर लिया। इस पर परिणामी ज्ञात कर लिया v1 प्लस v2, और वो v1 प्लस v2 क्या है, इस पर विभव है, और वो किसके बराबर रखोगे आप, उसको रखोगे 0 के बराबर, तब किसका आंसर हो गया, x का। अब अपन ये तो सिर्फ जो मिलाने वाली रेखा के दोनों बिंदुओं के बीच की बात हो रही थी। अब बाहर भी अपन देखेंगे। जैसे ये आवेश, पहला आवेश Q1 बराबर 4 × 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, और ये बिंदु B, और इस पर आवेश Q2 का मान है -3 × 10 की पावर माइनस 9 कूलाम, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज किया 0.1 मीटर। पहले तो अपन अंदर जो था उसके बारे में, अब हो सकता है इन रेखा जो है इस पर बाहर भी हो सकता है। तो आप जैसे मान लिया कि भाई यहाँ पर इस बिंदु पर विभव कितना है, 0, और इस बिंदु को जैसे आपने नाम दे दिया R, क्या नाम दे दिया, R। तो अब आप लिखोगे कि माना बिंदु R पर विभव कितना है, 0 है, और वो R कहाँ माना आपने वो भी लिखना है। तो इसके लिए मान लो आप ये R है, वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, y दूरी पर है। तो इसके लिए आपने क्या लिख दिया, क्या मान लिया, BR, मतलब B से दूरी, उस बिंदु की B से दूरी कितनी है, y, और वो y आपको ज्ञात करके बतानी है, ठीक है। तो सेम उसी प्रकार से इस पर विभव आप ज्ञात करो। इस पर विभव इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, दोनों के कारण, तो Q1 के कारण
Q1 के कारण R पर विभव, V1 मान लो इसको, वही सूत्र K Q अपॉन R, K Q अपॉन R। तो R यहाँ पर क्या है, R है उस आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी। तो ये आवेश और ये दूरी कितनी हो गई, 0.1 प्लस y, 0.1 प्लस y, ठीक है। ये तो क्या हो गया, Q1 के कारण विभव, और अब किसके कारण विभव, Q2 के कारण। इसको मान लिया V2, तो ये जो मान है वही सूत्र K Q, भैया Q2 आएगा बटे R मतलब उस आवेश की दूरी बिंदु से, कितनी दूरी है यहाँ पर, y, तो ये हो गया y। R पर कुल विभव, तो R पर कुल विभव VR कैसे ज्ञात करेंगे, V1 प्लस V2 से। तो दोनों विभव के मान लिख दो, तो दोनों विभव के मान लिखे अपन यहाँ पर। तो VR बराबर V1 का मान के Q1 का मान नहीं लिखा ना, Q1 का मान कितना है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू क्या है K बट्टे 0.1 प्लस y। यहाँ इसका मान कितना है Q2 का, -3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इंटू K बट्टे y। दोनों के मान यहाँ अपन लिखें, तो K Q1 इसका मान है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 K बट्टा 0.1 प्लस y, ये तो V1 का मान, प्लस V2 का मान माइनस में है, तो -3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन y, ठीक है। इन दोनों को सरल करो, सरल करने की जरूरत नहीं है अभी यहाँ पर। अब देखो ये जो विभव किस बिंदु पर है, R पर, जबकि आपको ये दिया हुआ है कि R पर तो विभव कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ कितना लिखोगे, VR बराबर 0 रखोगे, तो ये VR बराबर 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू क्या हो गया, ये सारी दोबारा लिखेंगे अपन, 0.1 प्लस y और -3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 बटे y। ये इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये अपने पास में बच गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9 0.1 प्लस y बराबर 3 इंटू 10 की पावर माइनस 9 y। वही सेम 10 की पावर माइनस 9 के 10 की पावर माइनस 9 के कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया 4 0.1 प्लस y और यहाँ 3 बट्टे y। और अब इसको सरल कर लेंगे, तो ये हो गए 4y बराबर 0.1 प्लस y इंटू क्या होगा 3, और इसको जब सरल करो तो 4y बराबर 0.3 प्लस 3y, दोनों एक साइड जाएंगे ये, तो ये माइनस का हो जाएगा, 4y माइनस 3y बराबर 1y मतलब y, और y का मान कितना आ गया 0.3। आंसर किस में आएगा, मीटर में। तो कितने मीटर, b से कितने मीटर बाहर की ओर, 0.3 मीटर, या फिर ऐसे भी 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया ये 30 सेंट, 100 से गुणा करेंगे इसको, 100 से गुणा करने से कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो दोनों बाहर भी हो सकता है वो बिंदु, और इस दोनों बिंदुओं के मध्य भी हो सकता है, ठीक है।